Welcome to Taxias Engineering. Here I am Himanshi Agrawal, your online tutor. Here in this channel, I am giving your online tuition or your online tuition giving also on Zoom meetings and other video calling apps, video recording, screen calling apps. Okay, these are the subjects. These are the subjects I teach you. I will teach you in this channel. Some of the videos many of the videos are uploaded on my channel, so please subscribe this channel. Watch carefully all videos and subscribe my channel. Share to over your friends who needs it. See companies interview question answers. Today's first question is what is function in C? फंक्शन C में क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है. इसके लिए आप इस तरह से आंसर्स दे सकते हैं. सबसे पहले आप फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे एंड देन फंक्शन क्या है आप इसको बताएंगे. ओके, लास्ट में मैं हमेशा वीडियो के लास्ट में आपको इंटरव्यू की कुछ टिप्स देती हूँ, तो आप लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें. आपको फंक्शन क्या है हम सबसे पहले देख लेते हैं. फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट इज़ कॉल्ड. जब हम इसको रन करते हैं, या ये एक यूँ कहें कि एक ये ब्लॉक ऑफ कोड है जिसे रन कराया जाता है. जब हम जिसे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर इसको हम रन कर लेते हैं. यू कैन पास डेटा नोन एज पैरामीटर इनटू अ फंक्शन. आप फंक्शन में डेटा का पैरामीटर पास कर सकते हैं. फंक्शन में पैरामीटर्स को पास किया जाता है. ओके, अब डेटा जो भी पास करते हैं उसको फंक्शन में कहते हैं पैरामीटर्स. फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस. फंक्शन क्या है? कई सर्टेन एक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए काम आता है, जैसे सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने हैं. एंड दे आर इम्पोर्टेंट फॉर यूजिंग कोड. यानी किसी भी कोड को हमको बार बार यूज़ करना होता है. किसी भी कोड को रीयूजिंग के लिए हम उसको एक फंक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, जिससे कि हमको कोड बार बार ना लिखना पड़े. डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स. जहाँ भी हमको उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम उस कोड को उठाएंगे अपने प्रोग्राम में और उसको लेकर के लिख देंगे. उसका नेम लेकर के हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे. कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं. द फंक्शन इन सी इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट. फंक्शन सी में क्या होता है हम ये बताएंगे. तो पहले हमने क्या बताया कि फंक्शन क्या है. फंक्शन जो भी है हमने उसको एक्सप्लेन किया कि फंक्शन एक सेट ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड है जिसमें हम पैरामीटर्स लेते हैं. वो जो वैल्यू लेते हैं, वो डेटा लेते हैं, उसको हम पैरामीटर्स कहते हैं. और वो एक सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म कराने के लिए वर्क करता है. सी में फंक्शन बेसिकली क्या है तो ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यूअर के सामने. अ सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट व्हेन कॉल्ड परफॉर्म द सम स्पेसिफिक टास्क. यानी जो भी आपके स्पेसिफिक टास्क हैं उसका आपको ज़रूरत बार बार अपने प्रोग्राम में पढ़ना है तो आप उसको कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं. इट इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ सी प्रोग्राम. ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सी प्रोग्राम का. दैट प्रोवाइड्स मॉड्यूलरिटी एंड कोड रीयूजेबिलिटी. फंक्शन क्या है? एक मॉड्यूलरिटी भी प्रोवाइड कराता है अपने प्रोग्राम में, और रीयूजेबिलिटी यानी किसी भी को जो भी आपने फंक्शन में कोड लिखा है उसको आप बार बार कहीं भी कॉल कर सकते हैं. द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट ऑफ अ फंक्शन आर इनक्लोज विद इन द कर्ली ब्रेसेस. फंक्शन हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है. हैविंग सर्टेन मीनिंग ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशंस. आपको सर्टेन ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए सर्टेन मीनिंग जिससे वो समझ सके. ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड सब रूटीन एंड प्रोसीजर इन अदर लैंग्वेजेस. इसको सब रूटीन और प्रोसीजर भी कहा जाता है और लैंग्वेजेस में. इन सी वी कैन डिवाइड अ लार्ज प्रोग्राम इनटू द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. इन सी में कहा जाता है कि एक जैसे बड़ा प्रोग्राम आप लिख रहे हैं सी में हो या किसी भी लैंग्वेज में हो, पर्टिकुलर आप देखते ही होंगे कि जब भी एक बड़ा प्रोग्राम लिखा जाता है जिसमें अगर एक पर्टिकुलर ऑफ कोड की बार बार अगर नीड पड़ती है तो हम उसे एक पर्टिकुलर सेक्शन में लिख करके उसको
कर्ली ब्रेसेस में क्लोज इनक्लोज कर देते हैं और फंक्शन नेम दे देते हैं उसमें, जिससे उसका नाम उसका जो ज़रूरत पड़ता है उसको हम बार बार कॉल कर सकें, तो उसे ही हम फंक्शन कहते हैं। ओके, द फंक्शन contains the set of programming statements enclosed by curly braces। जो set of प्रोग्रामिंग का है, यानी आपका जो भी स्टेटमेंट है, आपका जो भी वर्क है जो आपको बार बार कराना है, उसे आप जिस फॉर्म में लिखते हैं आप उसको कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे। जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करानी है उस ऑपरेशन को आप हमेशा फंक्शन के अंदर कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे। अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स, अदरवाइज वो एरर भी दे सकता है। तो फंक्शन क्या है, हम मल्टीपल टाइम्स में कॉल कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी भी दिखाता है, रीयूजेबिलिटी भी है टू सी प्रोग्राम में। इन अदर वर्ड्स कैन से द कलेक्शन ऑफ फंक्शंस क्रिएट्स अ प्रोग्राम। ओके, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया जाता है तो उसको हम समझ लेते हैं। मतलब फंक्शन में एक है रिटर्न टाइप, दूसरा है फंक्शन नेम और तीसरा है फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। हेडर और बॉडी, ये 5 होते हैं हमारे फंक्शन में। तो सबसे पहले हम जानेंगे रिटर्न टाइप क्या होता है। तो रिटर्न टाइप होता है जैसे किस टाइप का आप लेना चाहते हैं, जिस तरह से आपका डेटा टाइप होता है उसी तरह से आपका रिटर्न टाइप होता है। 4 टाइप के आपके डेटा होते हैं, तो वही चारों टाइप्स आपको रिटर्न टाइप में, मतलब आपको जिस तरह का डेटा अपने फंक्शन से आउटपुट में चाहिए तो उसी टाइप का फंक्शन हमको बनाना होता है, इसीलिए हम उसको रिटर्न टाइप कहते हैं इंट। ओके, जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल लिया है इंट रिटर्न टाइप। तो इसमें इंट रिटर्न टाइप हमने इसलिए लिया है क्योंकि अपने 4 डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, कैर, फ्लोट और डबल। तो इंच इंटीजर टाइप हो गया, फ्लोट टाइप हो गया, कैरेक्टर टाइप स्ट्रिंग टाइप हो गया, और वो हो गया ना डबल जो भी है। तो इन डेसिमल वैल्यूज हो गई है ना। इंटीजर टाइप हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमको नॉन डेसिमल वैल्यूज चाहिए, नॉन फ्लोट वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू और वैल्यूज नहीं चाहिए। मतलब इन चारों में से हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंटीजर टाइप फंक्शन चाहिए, यानी इंटीजर टाइप की हमें वैल्यूज चाहिए इस फंक्शन के द्वारा, इसलिए हमने इंटीजर लिया है। ओके, आपको अगर फ्लोट टाइप चाहिए या फिर उसमें फ्लोट टाइप पर ही वर्क कराना है तो आप वहां पर फ्लोट ले सकते हैं। ओके, आप जो भी डेटा टाइप की, मतलब जिस डेटा टाइप चाहिए आपको रिटर्न में, वही डेटा टाइप आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसी को हम फंक्शन में रिटर्न टाइप कहते हैं। फंक्शन नेम क्या है, जैसे हमने इसमें हेडिंग दिया है, जैसे फंक्शन नेम आप सम भी ले सकते हैं, सम का प्रोग्राम बना रहे हैं, आप किसी और का प्रोग्राम बनाते हैं तो आप वो भी ले। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स में भी आप पैरामीटर दे सकते हैं, वॉइड है, या फिर आप जिस भी तरह का पैरामीटर आप लेना चाहते हैं, या फंक्शन में आप जिस पैरामीटर्स पर बात कराना चाहते हैं वो पैरामीटर्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। पर फंक्शन नेम जब भी हम लिखते हैं, फंक्शन को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। लुक एट दैट, यहाँ पर सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पर आपको फंक्शन नेम लिखना है और फंक्शन को डिफाइंड करने के बाद में डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन में कर्ली ब्रेसेस लगा करके हम अपने स्टेटमेंट को, यानी अपने ऑपरेशन को लिखते हैं, जो ऑपरेशन हमको अपने फंक्शन से परफॉर्म करानी है वो ऑपरेशन दी जाती है, एंड देन रिटर्न 0। ओके, फिर कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दिया जाता है। आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप ऑपरेशन लिखते हैं उसके साथ में भी आपको सेमीकोलन लगाना मस्ट होता है। ओके, तो फंक्शन बॉडी आपकी हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर होती है, और फंक्शन का जो हेडर होता है वो आपका विदाउट सेमीकोलन होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं रिटर्न टाइप क्या होता है। अ फंक्शन में रिटर्न अ वैल्यू, द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन रिटर्न्स। यानी फंक्शन जो है वैल्यू को रिटर्न करेगा, वही फंक्शन का टाइप होगा, उसी को ही हम रिटर्न टाइप कहते हैं। द रिटर्न टाइप इज द डेटा टाइप। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वही रिटर्न टाइप है, यानी फंक्शन का जो टाइप आपको चाहिए
वह आप हाँ देंगे, उसे ही हम रिटर्न टाइप कहते हैं, जो डेटा टाइप आपको चाहिए। तो ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन रिटर्न। ओके, सम फंक्शन परफॉर्म द डिजायर्ड ऑपरेशंस विदाउट रिटर्निंग अ वैल्यू। कुछ फंक्शंस डिजायर्ड ऑपरेशंस के लिए वर्क करते हैं जो कि वैल्यूज देते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जो वैल्यूज नहीं देते हैं। इन केस द रिटर्न टाइप इज कीवर्ड वॉइड। जैसे आप वॉइड में जब भी प्रोग्राम लिखते हैं, आपने प्रोग्राम्स तो बनाए ही होंगे जब आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता ही होगा वॉइड मेन है या इंट मेन है। जब भी मेन फंक्शन लिखा जाता है तो वो हमेशा वैल्यू रिटर्न ना करे, इसीलिए ही लिखा जाता है। उसके अंदर जो भी लिखा जाता है वो सिर्फ उसी की वैल्यूज दे जो आपके अंदर प्रोग्राम में ऑपरेशंस परफॉर्म्ड हो रही हैं। क्लियर स्क्रीन कैसा वर्क करता है, आप क्लियर स्क्रीन अलग से भी दे सकते हैं, नहीं तो इंटमैन वॉइडमैन ऑटो ही स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं। फंक्शन नेम क्या होता है? दिस इज द एक्चुअल नेम ऑफ फंक्शन। द फंक्शन नेम एंड द पैरामीटर लिस्ट टुगेदर कंट्रीब्यूट द फंक्शन सिग्नेचर। यानी फंक्शन नेम का मतलब है कि आप जिस टाइप का फंक्शन बना रहे हैं, आप फंक्शन में क्या वर्क कराना चाहते हैं, क्या नाम आप डालना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कराना चाहते हैं उस ऑपरेशन का नाम आप फंक्शन नेम में दे सकते हैं। पैरामीटर्स क्या होता है? अ पैरामीटर इज लाइक अ प्लेस होल्डर। एक प्लेस होल्डर है पैरामीटर आपका, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पैरामीटर में वॉइड लिखा हुआ है, ये आपका एक प्लेस होल्डर है। यहाँ पर आप कोई भी पैरामीटर्स दे सकते हैं, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको पैरामीटर्स दिए हुए हैं, तो इंट ए कॉमा इंट बी, उधर अपन ने यहाँ पर वॉइड लिया था और यहाँ पर अपन ने इंट ए और इंट बी लिया है। ऐसे ही हम कोई भी पैरामीटर्स पास करा सकते हैं। व्हेन अ फंक्शन इन्वोक्ड यू पास अ वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। आप जैसा भी पैरामीटर अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग, ऑपरेशन के अकॉर्डिंग लेंगे, वही आपको उस पैरामीटर को आपको उसमें पास कराना होगा, स्मॉल ब्रेसेस में। द पैरामीटर लिस्ट रेफर्स टू द टाइप, ऑर्डर, नंबर और ऑफ द पैरामीटर। मतलब आपको जो भी वर्क कराना है, जिस भी प्रकार की ऑपरेशन है आपकी, उसमें आपको जिस प्रकार का पैरामीटर यूज करना है उस प्रकार का डेटा टाइप प्लस वेरिएबल नेम आप दोनों दे करके आप उसको वर्क करा सकते हैं विथ कॉमा सेपरेटेड। ओके, पैरामीटर आर ऑप्शनल, दैट इज द फंक्शन में कंटेन द पैरामीटर्स। ओके, फंक्शन बॉडी क्या था? फंक्शन बॉडी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट डिफाइन व्हाट द फंक्शन। मतलब फंक्शन को डिफाइन करता है कि फंक्शन है क्या एग्जैक्टली। ओके, देखिए हमने ये फंक्शन बनाया है सम का एग्जैक्टली ज़्यादातर सम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, दैट्स बेसिक ऑपरेशंस, और ये द बेस्ट एग्जांपल है because of in college life many of the times we make this program firstly in any languages, so this very easy task. Okay, now we look in sum integer a plus b। देखो इंट यानी आपका रिटर्न टाइप हो गया, सम आपका फंक्शन नेम हो गया, यानी ये जो ग्रीन बॉक्स में जो लिखा हुआ है आपका वो है फंक्शन, और नीचे है आपका प्रोग्राम कोड जिसमें आपने फंक्शन को कॉल किया है या वहाँ पर आपके फंक्शन ने वैल्यू रिटर्न की है। तो दोनों के लिए आपका एक कोड लिखेंगे, तो वो एक कोड होता है आपका रिटर्न कोड और दूसरा ऊपर है आपका फंक्शन कॉलिंग कोड अलग होता है और फंक्शन अलग होता है। तो ऊपर हमारा फंक्शन है, तो फंक्शन हमने लिखा कि इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी, और कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया उसका जो भी ऑपरेशन था रिटर्न ए प्लस बी, यानी हमको ए प्लस बी ऑपरेशन रिटर्न कीजिए। ओके, तो अब हमने फंक्शन कॉलिंग के लिए कोड कैसे बनाया? इंट मेन लिया क्योंकि क्लियर स्क्रीन हो जाएगी, इसमें आपको सिर्फ आपका उसका रिजल्ट मिलेगा जो आप इसमें बना रहे हैं। तो ये फंक्शन हो गया विदाउट, ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा टीचर टाइप, ठीक है, इसमें रिटर्न 0 लिखा हुआ है क्योंकि ये इंटीजर टाइप जो मतलब इंट मेन जो लिया है हमने उससे वैल्यू रिटर्न नहीं होगी, गार्बेज वैल्यूज जो आती हैं वो रिटर्न नहीं होंगी। आपने जो फंक्शन कॉल किया है सिर्फ उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी इसमें। ओके, इंट ऐड
हमेशा फंक्शन देखो, इंट मेन फंक्शन लिखा है तो वो भी आपका कर्ली ब्रेसेस में है, और ऊपर जो आपने इंट सम फंक्शन अलग से बनाया है वो भी आपका कर्ली ब्रेसेस में, यानी कि जो भी फंक्शन आप लिखेंगे वो कर्ली ब्रेसेस में ही लिखेंगे। अब आपने जो इंट सम को कॉल कैसे करना है उसको देख लेते हैं। यानी एक वैल्यू ली अपन ने, एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में हमने इस की वैल्यू को स्टोर करा दिया, यानी कि रिटर्न में हमने सम और उन दोनों पैरामीटर्स का वैल्यू दे करके उसको पास करा दिया, तो उसमें आपका वैल्यू आ गया प्रिंट %d सम इज %d एट, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा। ओके, तो यानी कि ये आपने जो फंक्शन बनाया, ये फंक्शन जो है, अब इधर आपने ये कोड बनाया, इसमें आपने फंक्शन को कॉल किया है सम 10,30, तो ये 10,30 सम का जो फंक्शन आपके प्रोग्राम में जहाँ भी बना होगा वो वहाँ जाएगा, और यहाँ जा करके वो आपकी ये जो ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करा करके वो वैल्यू को रिटर्न करेगा, और फिर से इसी सम वाले में देगा, तो ये ऐड वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ऐड वैल्यू वेरिएबल में वैल्यू को दे देगा, तो वो वेरिएबल में जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को हम यहाँ पर %d की हेल्प से प्रिंट करा देंगे। ओके, तो ये हो गया आपका फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज। ये हमने एक कोई प्रोग्राम बनाया है, इसको भी आप समझ सकते हैं जैसे सी प्रोग्राम शोज द फंक्शन, तो हमने सी प्रोग्राम का एक फंक्शन आपको दिया है, ऐसे ही आप एग्जांपल में एक फंक्शन का प्रोग्राम अपने इंटरव्यूअर को दे सकते हो। तो सी ये फंक्शन बनाया, ये हमने एक सम का लिए फंक्शन बनाया है, जैसा हमने पिछले बनाया था वही फंक्शन है एग्जैक्टली। इसमें थोड़ा सा आपको डिफाइंड करके बताया है कि कमेंट्स के थ्रू कि कॉल एंड डेफिनेशन, सबसे पहले कॉल और डेफिनेशन होता है, सबसे पहले हम हेडर फाइल लिखते हैं, उसमें हमने बताया था फंक्शन हेडर, तो उसके लिए भी हमको हेडर फाइल चाहिए तो हैज इंक्लूड stdio.h, एंड देन फंक्शन बनाएंगे, तो फंक्शन दैट टेक्स अ 2 पैरामीटर फंक्शन में हमको क्या क्या चाहिए, 2 पैरामीटर चाहिए, ए एंड बी इनपुट वैल्यूज चाहिएंगी, जो रिटर्न करेगा वो भी चाहिएगा। देयर सम, तो सम करना है अपन को, सम का फंक्शन बनाना है, तो इंट सम इंट ए कॉमा बी पुराना ही है पूरा कर्ली ब्रेसेस में, इन रिटर्न a प्लस बी, और ड्राइवर कोड लिखेंगे, ये हो गया अपना ड्राइवर कोड, ये हो गया फंक्शन कोड। ठीक है, तो ड्राइवर कोड में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, तो ड्राइवर कोड क्या है, इंट मेन कमेंट्स में क्या क्या लिखा है अपन ने, देखो क्या क्या वर्क करना है, तो कॉलिंग सम फंक्शन, हमको सम फंक्शन को कॉल करना है, स्टोरिंग इट्स वैल्यू एंड ऐड वेरिएबल। ओके, अपन ने एक नया वेरिएबल ऐड बनाया था, उसमें स्टोर कराना है, तो वो अपन इस तरीके से प्रोग्राम को लिखने का वे है, इस तरीके से आप प्रोग्राम को लिख सकते हैं जब आपकी वैल्यू आई 14। ओके, आपने क्या किया, इंट ऐड इक्वल टू सम, जो कि मैंने इधर आपको एक्सप्लेन किया, ये इसका सब भी है 10 और 30 जो इधर जाएगा, ये यहाँ से ऐड करके आपको 10 और 30 का 40 वैल्यू जो आएगा वो ऐड में स्टोर कराएगा, वो 40 रहेगी, और %d से यहाँ प्रिंट हो गई आपकी सम इज 40। ओके, इसी तरीके से आपका लिखा हुआ है सम इज 40, उसी तरीके से यहाँ पर सम इज 40 लिख के आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरी इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।